गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। यानी संसार की परंपरा से उस व्यक्ति को जिसके संतान नहीं है वह सबसे मनहूस माना जाता था, और भगवान के अध्यात्म ज्ञान के आधार से वो परिवार, वो दंपति, वो पति पत्नी एक नंबर के हंस और पुण्यात्मा होते हैं। पुण्यात्मा का मतलब है कि उनका फाइनल मैच होता है जय सतगुरु मिल जाता है। वो उनका कहीं किसी से अब लेन देन नहीं रहा, ना पुत्र का ना पुत्री का संस्कार शेष है। और यदि उनको सतगुरु मिल जाए, भक्ति ठीक कर लें, उनका बेड़ा पार तुरंत हो जाए उसी जीवन में। अब ये ना समझना कि जिनका संतान है वो पुण्यकर्मी नहीं है, नहीं। जिनको सतगुरु मिल गए, जिनको सतगुरु मिल गए मनुष्य जीवन में, दोनों ही पार हैं, दोनों ही पुण्यकर्मी प्राणी। क्योंकि संतान होती है संस्कार से। जैसे एक समय सुखदेव ऋषि 12 वर्ष के बाद माँ के गर्भ से जन्म लिया, 12 वर्ष की आयु पेट में हो गई थी उसकी। पुण्यात्मा, ये कुछ आध्यात्मिक ऐसे पॉइंट होते हैं जो वर्तमान के इन वैज्ञानिकों का गले उतरे नहीं, पर लेकिन गले ना उतरे तो बेशक, लेकिन वह बात झूठ नहीं हो सकती। 12 वर्ष की आयु का जब माँ के गर्भ से बाहर आया, आते ही उठकर चल पड़ा। व्यास जी का पुत्र था, व्यास जी की पत्नी से उसका जन्म हुआ था। तो व्यास जी इंतजार करते थे, विद्वान पुरुष थे, ये कोई अच्छी आत्मा है जो 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में, माँ को मालूम भी नहीं, इतना कोई पीड़ा नहीं हो रही है। इस आशा से उसने कहा कि बेटा बेटा। लेकिन सुखदेव ऋषि ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, अपने पिता की शक्ल भी नहीं देखी। चलते चलते कह रहा है कि पिताजी, कि हे ऋषि जी, व्यास जी कह रहे हैं कि पुत्र, मैंने तेरी 12 वर्ष इंतजार करी, मुझे अपना शकलता दिखा दे। एक वह वो पुत्र मोह में घना वश हो रहा था। तो ऋषि जी कहते हैं, चलते चलते सुखदेव कहते हैं कि ऋषि जी, ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप हो लिया और ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो गया। ये बहुत बूढ़ी बीमारी है, इबका मैं अपना पीछा छुटवाऊंगा और मैं ना देखूं तेरी और कहीं मेरी ममता तेरे में फंस ना जा। यूँ कहकर आकाश में उड़ गया, दूसरी जगह जाकर प्रकट हो गया। वहाँ जाकर अपनी और नालापा काटी। कहने का भाव ये है, फिर सुखदेव ऋषि ने कहा था कि एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाट। ये तो एक दूसरे का संस्कार है, कोई देने आ रहा है, कोई लेने आ रहा है। जैसे आज हम संस्कार बढ़ा रहे हैं, कोई रिश्वत लेता है, आज वो रिश्वत ले रहा किसी से 1 लाख 1.5 लाख रुपए, अगले जन्म में वो दामाद बनकर लड़की भी ले जाएगा और वो पैसे भी लेगा। बिरान माटी होगी फिर हमारी नो, फिर यह गधा बनकर देना पड़ेगा, किसी की भैंस बनकर देना पड़ेगा, फिर दूध नहीं दे उसके इंजेक्शन लाओगे, दे लट्ठा लठरेंगे। तो अपने इस संस्कार को हम अब खत्म करेंगे। तो इस विष को हम तभी तक खा रहे हैं जब तक हमें ये विष दिखाई नहीं देता, हम पहचानने योग्य नहीं थे। और जब हम पहचानने योग्य हो जाएंगे कि ये विष है, उसके विषय में सुख संवेद में कहा है, जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। जैसे कण पड़ा हो किस विष का, और ये पता हो ये विष का कण है, कहते कौन छुएगा उसको, खाण की तो बहुत दूर बात, हाथ भी ना लावे, किसी और कपड़े तो पकड़ेगा और कितने पता नहीं मिट्टी में दबा का होगा, कहीं और भी ना खा ले। और परमात्मा की भक्ति करने से ही सुख होगा, होरी माने खुशी होगी।
तो नीरू निम्मा को भगवान ने, उनके कोई संतान नहीं थी, और कि इसलिए पुण्यात्मा थी, भगवान आ गया गोदी में। अब समाज को भगत का और जगत का सदा से विरोध रहा है, मतभेद रहा वैचारिक, और जिस कारण से इनकी खींचातान बनी रही तो बनी रहो, क्योंकि भगत को ज्ञान हो जाता भक्ति का और जगत को ज्ञान होता अपनी ही परंपराओं का, वो उन्हीं को उत्तम मान रहे होते हैं, इसलिए विरोध करते हैं भक्तों का। ये तो जाकर लंबे पड़े वहाँ पर, ये पता नहीं कैसे करे हैं, ये मुसलमान रहे ना हिंदू, मतलब इस तरह की वो बातें करते हैं। करने दो, हम अपने इस ज्ञान के आधार से आगे बढ़ते रहेंगे, एक दिन पूरा विश्व स्वीकार करेगा ये ऐसा गजब का मार्ग है, और इसी से सुख है। पुण्यात्माओं, ये भक्ति युग आ गया। अभी तक हमने बतेरी बकवाद कर ली। एक बार दास गोवा के अंदर गया हुआ था। गोवा एक स्टेट है समुद्र के किनारे, वहाँ दूसरे देश को हम विकसित देश मानते हैं, इस इंग्लैंड, इटली और अमेरिका के। वहाँ समुद्र के किनारे एक एक लंगोट में स्त्री और पुरुष वहाँ लेट रहे रेते में, और हम वहाँ सत्संग किया था हमने गोवा में, और हम चले गए घूमने के लिए। तो उनको देख रहे, और वो भी अच्छे ना लगे, पड़े भी वह बेटी के बाप। तो वहाँ बता रहे थे कि ये क्या कहते हैं, क्यों हो हमें यहाँ आकर शांति मिलती है, और ये बड़े वहाँ सेठ हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, इनकी कार हैं बड़ी बड़ी, कलम देखो इनकी शांति। तय उस रेत में तो कोठी सर में मारोगे जहाँ अशांति है, क्या करोगे और कट्ठी और कारों की आग अंगारे इकट्ठे कर रहे हैं, और उसको विकास मानते हैं, और उसको अपना बड़ी महिमा मानते हैं, और शांति मिल रेत में। तो आज से 50 वर्ष पीछे झांको, आपके दादे परदादे कैसे रहा करते थे, उस रेत में रहा करते थे, झोंपड़ियों में रहा करते थे, और कितना शांत जीवन जीते थे, कितना उनके चेहरे पर शांति और कितनी खुशी रहती थी। अंत में आपने उड़े टेकना पड़ेगा। यूँ तो एक बबुड़िया सा उठ रहा थोड़े दिन का, और 2 वर्ष वर्षा ना हो, ये विज्ञान धरी की दराई रह जाएगी। ये कंप्यूटर पड़े पड़े जरेंगे सारे, और ये जहाज इनमें कोई बैठनिया नहीं पाएगा। भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा इस संसार के अंदर, कुछ दिन सुख से जीना चाहते हो, और परमात्मा प्रसन्न हो गए, सारे ठाठ कर दे, समय पर वर्षा होने लग जाएगी, सब दुख दूर हो जाएंगे, प्राकृतिक आपदाएं टल जाएंगी, भक्ति करेंगे। ये भक्ति युग है, और भगत के लिए बकवाद नहीं चलेंगी, बकवाद करके भक्ति नहीं हो सकती। तो इन सब बकवादों को त्यागना होगा, और भक्ति की राह पर हमने लगना होगा, तभी हम मोक्ष प्राप्त करेंगे, नहीं तो बहुत बुरा भयंकर समय आ जाएगा आने वाले समय में। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।